जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि हम पशु परिचय भर्ती के लिए रोजाना तैयारी करते हैं और हमारी तैयारी है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही थी साथियों। ओके, चल रही है। तो देखो, मैंने आपको एक टॉपिक नहीं बताया था करंट अफेयर्स का। क्या नहीं बताया था साथियों? जो करंट अफेयर्स का हमारा टॉपिक था साथियों, वो मैंने आपको नहीं बताया था। और देखो साथियों, जो ये वाली समस्या है वो चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी? क्योंकि जो बोर्ड है उसमें खराबी हो चुकी है, इसलिए बोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अभी इतना बजट नहीं है साथियों। ओके, तो धीरे से हम इसको सभी को चेंज कर लेंगे। तो करंट अफेयर्स का हमारा टॉपिक था साथियों, आज हो चुकी है 8 दिसंबर। कितनी? 1 दिसंबर हो चुकी है साथियों। आज आपका जो पेपर है फर्स्ट पारी का वो रहने वाला है 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहने वाला है। तो 6-7 बजे तक आपकी क्लास चलेगी साथियों। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, करंट अफेयर से संबंधित 50 क्वेश्चन है साथियों। ओके, कितने क्वेश्चन है? पूरे 50 क्वेश्चन, जिनमें से लगभग आपके 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में से मिल जाएंगे साथियों। ओके, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बेहतरीन तैयारी इस चैनल पर आपको मिलेगी साथियों। तो शुरू करते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, डाल दूंगा। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जो हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है, उसको वो कौन सा राज्य है साथियों? तो वो झारखंड राज्य है। कौन सा है साथियों? जो झारखंड राज्य है उसके अंदर जो 50 वर्ष कर दी गई है वृद्धावस्था की पेंशन की आयु, 50 वर्ष तक उसमें ले सकता है साथियों, वृद्धावस्था होने तक। ओके, करने का मतलब 50 वर्ष तक उसको पेंशन मिलेगी। 51 से लेकर जितने तक वो जिएगा साथियों, उतने तक उसको पेंशन मिलती रहेगी साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों हम। ओके, देखो साथियों, ये समस्या बनी रहेगी, इस पर कोई ध्यान नहीं दीजिएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर रहा है? यानी कि जो विपणन सुधार होता है, कृषि में अलग अलग प्रकार के जो केंद्र होते हैं, यानी कि कार्य होता है, विपणन केंद्र हो गया इसमें, तो वो कौन सा राज्य होगा साथियों? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश इसमें बिल्कुल प्रथम स्थान पर आया है साथियों, वर्तमान की बात करें तो। हाँ, ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। तीसरा नंबर का हमारे पास दिया गया है कि हाल ही में जस्टिस अरुण बंसाली किस हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ओके, जो जस्टिस अरुण बंसाली है वो वर्तमान के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश बने थे, उस हाईकोर्ट का आपको नाम बताना है साथियों। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसका उसके जो न्यायाधीश बने हैं उसको याद रखना है कि जस्टिस अरुण बंसाली जी बने हैं साथियों। हाईकोर्ट का क्या नाम है? इलाहाबाद, इलाम नहीं है साथियों, इलाहाबाद हाईकोर्ट है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने प्रजा पालन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? वर्तमान की, यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि तेलंगाना का, किसका? तेलंगाना का। क्लियर हुआ? अब आपसे पूछ लिया गया कि तेलंगाना का वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है साथियों, तो आपको बताना है कि भट्टी विक्रमार्क मल्लू। ओके, उसने क्या किया? जो प्रजा पालन कार्यक्रम होता है उसका जो उद्घाटन किया था वर्तमान के अंदर किया था साथियों, तेलंगाना, यानी कि 2024 के अंदर किया था, जनवरी 2024 के अंदर। ओके, कब किया था? 1 जनवरी को किया था विद्यार्थियों। ओके, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों हम। 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया गया है? तो वो कौन सा राज्य होगा साथियों इसके अंदर? तो उसके राज्य का नाम हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। ओके, यानी कि यूपी के अंदर वर्तमान के अंदर जो स्वच्छ ऊर्जा बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति शुरुआत की थी, तो उत्तर प्रदेश ने की थी साथियों। क्लियर? अगला क्वेश्चन है साथियों हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट द्वितीय ने अपनी राजगद्दी को छोड़ने की घोषणा की? वर्तमान के अंदर साथियों जनवरी के अंदर की थी, शायद 2 जनवरी के आसपास किया था। तो क्वीन मार्गरेट द्वितीय ने किया था। तो वो कहाँ की राजधानी थी साथियों? तो उस डेनमार्क की। कहाँ की साथियों? जो डेनमार्क की थी उसकी जो महारानी थी उसने किया था, राजगद्दी छोड़ने की घोषणा की थी वर्तमान के अंदर, शायद लगभग 2 जनवरी 2024 के आसपास किया था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का कि हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी कौन था? सुनधातु पंत है। ओके, कहाँ था साथियों? राजस्थान का रहने वाला था। को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान का। ओके, आपसे पूछ ली जाए कि वर्तमान के अंदर जो IAS अधिकारी है राजस्थान के, उसका क्या नाम हो जाएगा सचिव का? तो उसका नाम हो जाएगा सुधांतु पंत हो जाएगा साथियों। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के शानदार क्वेश्चन आएंगे साथियों इस बार आपके एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है साथियों 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वर्तमान के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है साथियों? अमित शाह जी हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ कार्यालय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं NCDFI के नई कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है। तो कहाँ पर रखी है साथियों? बिल्कुल गांधीनगर में रखी है। गांधीनगर से जयपुर के अंदर स्थित है। क्लियर हुआ? याद रखना याद साथियों। ओके, कहाँ पर है? गृह मंत्री अमित शाह के वर्तमान के अंदर, और राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ कार्यालय की जो आधारशिला वो कहाँ पर रखी है? गांधीनगर में रखी है विद्यार्थी। क्लियर? याद रखना साथियों। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण यानी कि NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका नाम आपको बताना है विद्यार्थियों। उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर संजीव खन्ना। क्या हो जाएगा? संजीव खन्ना। बिल्कुल शानदार उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। हाल ही में राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष को आपको बताना है संजीव खन्ना। बहुत शानदार क्वेश्चन साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं 10 नंबर का साथियों कि हाल ही में न्यायाधीश AS चंद्रशेखर को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो झारखंड कहाँ पर किया गया? झारखंड उच्च न्यायालय को। किसको? झारखंड का जो उच्च न्यायालय उसको नियुक्त किया गया है साथियों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों 11 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई ई-गवर्नेंस पहल यानी कि स्मार्ट को लॉन्च किया है? तो उस राज्य सरकार यानी कि उस राज्य का आपको नाम बताना है। जो केरल राज्य सरकार यानी कि जो राज्य सरकार है केरल की, उसने अभी वर्तमान के अंदर के स्मार्ट को लॉन्च किया गया है साथियों। क्लियर? कब किया था? 2024। आपको याद रखना है साथियों। डेट नहीं पूछते, ओनली पर सन ज़्यादा पूछते हैं साथियों। क्या पूछते हैं? सन पूछते हैं।
ओके, अगला 12 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? तो उसका नाम हो गया यहाँ पर जर्मनी का, जो जर्मनी का फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर था, उसका 78 वर्ष की आयु में निधन हो चुका था, जो जर्मनी का रहने वाला था साथियों। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर 13 नंबर का है कि हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? तो बिल्कुल भारत करेगा साथियों। ओके, क्या करेगा? जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के जो 46वां सेशन था उसकी अध्यक्षता और मेजबानी दोनों कौन करेगा? भारत करेगा। विद्यार्थियों याद रखना है, भारत बहुत ही आगे बढ़ता जा रहा है साथियों, लेकिन गरीबी के अंदर बहुत ही पिछड़ता जा रहा है विद्यार्थियों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का कि हाल ही में किस राज्य में कॉलेज जो पंख शांति मिशन 2024 की शुरुआत हुई थी वो कहाँ पर किया गया था साथियों? तो वह मणिपुर के अंदर हुआ था। कौन से राज्य में किया गया था साथियों? मणिपुर राज्य के अंदर किया गया था। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? हाल ही की बात करें तो हाल ही में विश्व दिवस 10 जनवरी को मनाया गया था साथियों। कब मनाया गया था? 10 जनवरी 2024 को ये जो हिंदी दिवस है वो मनाया गया था साथियों। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं 16 नंबर का साथियों कि हाल ही में पंडित हरिराम द्विवेदी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह बिल्कुल साहित्यकार थे साथियों। साहित्यकार किसमें? जो हिंदी के साहित्यकार होते हैं उनके साहित्यकार का निधन हो गया। तो वर्तमान के अंदर कहने का मतलब है कि लगभग 3-4 जनवरी के आसपास 2024 में उनका निधन हो चुका था साथियों, पंडित हरिराम द्विवेदी का। क्लियर हुआ। साहित्यकार थे साथियों, हिंदी साहित्यकार। अगला है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के कहाँ स्वदेशी दृष्टि स्टार लर्नर ड्रोन का अनावरण किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है विद्यार्थियों? हैदराबाद के अंदर किया गया है। कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में। कहाँ गया है? ओके, अगला 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है विद्यार्थियों कि हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है विद्यार्थियों? तो बिल्कुल फरीदाबाद के अंदर किया गया है। कहाँ पर किया गया है विद्यार्थियों? फरीदाबाद के अंदर जो उसका संस्करण होता है वो किया गया, आयोजित किया गया था साथियों। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक नियुक्त किया गया है, उसका क्या नाम हो जाएगा साथियों? तो समीर कुमार सिन्हा हो जाएगा। वर्तमान में रक्षा मंत्री का आपको नाम बताना है कि समीर कुमार सिन्हा हो जाएगा, और सचिव और महानिदेशक भी यही है साथियों। कौन हो जाएगा? समीर कुमार सिन्हा। ओके, करंट पे शानदार क्वेश्चन शानदार हैं साथियों। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हाल ही में किस देश के चागी एयरपोर्ट को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है साथियों? चागी का जो एयरपोर्ट है उसको विश्व श्रेष्ठ का एयरपोर्ट का खिताब मिला है, तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर सिंगापुर का। किसका? सिंगापुर हो जाएगा साथियों। ओके, क्लियर हुआ। सिंगापुर एक देश है विद्यार्थियों। 21 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हाल ही में कहाँ दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसफर टीवी लॉन्च किया गया है? तो बिल्कुल अमेरिका में किया गया है। कहाँ पर किया गया? वायरलेस एंड बोलने वाला जो ट्रांसफर टीवी होता है वो अमेरिका के अंदर, अमेरिका बहुत ही आगे चल रहा है साथ ही वर्तमान के अंदर बातचीत करें तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में। 22 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हाल ही में किसने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि CMD, ओके क्लियर हुआ, CMD के रूप में कार्यभार संभाला, उसका नाम हो जाएगा साथियों यहाँ पर रविंद्र कुमार त्यागी। क्या नाम हो जाएगा? रविंद्र कुमार त्यागी। बिल्कुल शानदार उत्तर हो जाएगा साथियों। 23 नंबर का उत्तर या 23 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में कृषि विज्ञान में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन ने पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया है? तो उसका नाम हो जाएगा BR कंबोज। क्या नाम हो जाएगा? BR कंबोज उसका नाम हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में यानी कि किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो हाल ही में हाटी समुदाय का दर्जा मिलने वाला राज्य यहाँ पर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या नाम हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश को वर्तमान की बात करें हम तो अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया है साथ ही, बिल्कुल शानदार मुबारक और हिमाचल प्रदेश वालों को। 25 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो बिल्कुल रूस ने संभाली है। किसकी? ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। 26 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में एक्सप्रेस मसरा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? जो सक्सेसर यानी कि जो चार हैं, कौन सा जो 4 देश है बिल्कुल उसके जो सक्सेसर मसरा को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया विद्यार्थियों। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों हम। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? बिल्कुल इंडोनेशिया के अंदर हुआ था साथियों। कौन सा माउंट मेरापी ज्वालामुखी होता है साथियों? वो विस्फोट हो चुका था इंडोनेशिया में। जो ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस चीज़ में ये मिला है आपको। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना यानी कि जो PM यानी कि प्रधानमंत्री की तरफ से विश्वकर्मा योजना चला गई थी, लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना था साथी? बिल्कुल शानदार उत्तर है, जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले PM विश्वकर्मा योजना शुरू की करती कारीगरी की योजना हो गई। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी साथियों, जो सिलाई मशीन वाले हो गए, टेलर वगैरह वगैरह जो इसके अंदर शामिल थे साथियों। इसके अंदर अपना योगदान यानी कि अपना जो रजिस्ट्रेशन करवा के अपना जो वार्षिक पेंशन के द्वारा मिलता है लोगों को यानी कि पैसा मिलता है वो ले सकता है साथियों। क्लियर हुआ? PM विश्वकर्मा योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? बिल्कुल उत्तर प्रदेश ने किया है। बिल्कुल जो राहत वाणी केंद्र है बिल्कुल विद्यार्थी शानदार उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लिए, कहने का मतलब करंट अफेयर्स के शानदार उत्तर है। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किससे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? बिल्कुल अरिंदम बागची है। क्या नाम हो जाएगा? अरिंदम बागची है जो संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि हैं विद्यार्थी, वर्तमान की बात करें तो हम। 31 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत नौसेना के उप मुख्यमंत्री कौन है? बिल्कुल शानदार उत्तर जाएगा साथियों दिनेश त्रिपाठी। क्या नाम हो जाएगा? हाल ही के भारतीय नौसेना के उप मुख्यमंत्री की बात करें, उप प्रमुख की बात करें विद्यार्थियों कि दिनेश के त्रिपाठी हो जाएगा। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है? तो बिल्कुल असम राज्य है साथियों, जिसने गुण का जो उत्सव होता है, गुणोत्सव अलग अलग प्रकार के उत्सव होता है साथियों, ये तो लॉन्च किया असम के राज्य ने। ओके, 33 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की हथकरघा, क्या नाम है? हथकरघा साड़ियों
अगला क्वेश्चन साथियों हमारे पास 34 नंबर का है कि किस राज्य की चिल्का झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू होती है। कहने का मतलब होती है वर्ष में एक बार पक्षी जो आते हैं उसकी गणना की जाती है, तो किस राज्य में की जाती है। कहने का मतलब चिल्का झील किस राज्य में है, तो ओडिशा राज्य में है। उसमें हर वर्ष में जो पक्षी आते हैं दूर दूर से प्रवासी पक्षी, उसकी गणना होती है साथियों, कितने आए और कितने नहीं आए साथियों। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारे पास 35 नंबर का है कि हाल ही में किस देश में 7 जनवरी को राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किया जाएगा। कहने का मतलब राष्ट्रीय चुनाव होता है जो हाल ही में किया जाएगा। कहने का मतलब 7 जनवरी को किया था 2024 में, तो बांग्लादेश में। कौन से राज्य में साथियों, देश में, बांग्लादेश के अंदर ओके आयोजित किया था साथियों। 36 नंबर का है कि हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्नो लेपर्ड, को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि हाल ही में किस देश में, यानी कि हिम तेंदुआ को आपको बताना राष्ट्रीय प्रतीक किस देश में, जो किर्गिस्तान है। किसका, आपसे पूछ लिया जाए कि किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक कौन है, तो आपको बताना है कि हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड। ओके। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों 36 नंबर का कि हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया था। कहने का मतलब है कि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व अनाथ दिवस कब मनाया जाता है विद्यार्थियों, कि 6 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 6 जनवरी को जो अनाथ दिवस होता है वो मनाया जाता है। 38वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की अदरक हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग का दर्जा हासिल किया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को। किसको विद्यार्थियों, अरुणाचल प्रदेश को। ओके। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में चंदुवी महोत्सव मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो चंदुवी महोत्सव मनाया जाता है वो किस राज्य में मनाया गया था हाल ही के अंदर, तो असम में। किसमें, लगभग 7-8 जनवरी के आसपास तो असम के अंदर मनाया गया था। 40वां क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि हाल ही में अरे भाई ओके कि हाल ही में किसे क्वेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किया था साथियों, लगभग यहाँ पर 24 हो जाएगा साथियों। ओके, तो यहाँ पर किया था साथियों किसको, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। किसको, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, जो हिंदी के अंदर इसको कुछ नॉलेज होगी साथियों, उसको सम्मानित किया था, उपाध्याय उसके लगते हैं। 41वां क्वेश्चन है कि हाल ही में ISS विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 मीटर स्टैंड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। 25 मीटर स्टैंड पिस्टल स्पर्धा का मतलब है कि जो 25 मीटर की रेंज तक गोली मार सकता है उसको स्वर्ण पदक जीता था। उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा साथियों फिर अमनप्रीत सिंह। क्या नाम हो जाएगा विद्यार्थियों, अमनप्रीत सिंह हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला 42वां क्वेश्चन है साथियों आपके पास में कि हाल ही में किस राज्य में विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 शुरू किया गया था, तो उसका नाम हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्लियर हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर हाल ही के अंदर विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया गया था। फिल्म महोत्सव ओके, ये जरूरी फिल्म ही नहीं है, ये फिल्म महोत्सव था साथियों, अंतर्राष्ट्रीय के आधार पर वो था ये। और अगला है कि हाल ही में क्रिश्चियन ओलिवर का निधन हुआ था। ओके, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे, बिल्कुल अभिनेता से साथियों। क्या नाम होता है, क्रिश्चियन ओलिवर। एक बार सर्च कर लाना गूगल पर कि ओलिवर कौन था, तो ये अभिनेता थे साथियों। क्लियर हुआ। अगला है आपके पास में कि हाल ही में किस राज्य की सिमिलीपाल काई चटनी को GI टैग का दर्जा मिला है, बिल्कुल ओडिशा को मिला है साथियों। किसको, ओडिशा को मिला है। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एशिया विकास बैंक ADB ओके के कहने का मतलब है कि जो एशिया डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में सब जो पदभार संभाला उसका क्या नाम होगा, श्री विकासशील होगा साथियों। एशिया जो भारत के अंदर पड़ता है साथियों, भारत एशिया महाद्वीप के अंदर पड़ता है, श्री विकासशील होगा। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके पास में कि हाल ही में किस राज्य में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 शुरू किया गया था, बिल्कुल गोवा के अंदर शुरू किया गया था साथियों। कहाँ पर, गोवा में किया था, बिल्कुल छोटा सा देश है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, गोवा। अगला है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश में भारत पार्क बनाया गया है, बिल्कुल संयुक्त अरब अमीरात, बिल्कुल ये देश में है साथियों। भारत सरकार द्वारा यानी कि जो संयुक्त अरब अमीरात है उसके अंदर भारत का जो उद्यान होता है वो बनाया गया है हाल ही के अंदर 2024 में साथियों। 48वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया था, बिल्कुल मध्य प्रदेश के सरकार के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव से उन्होंने उद्घाटन किया था। बिल्कुल किसका किया था साथियों, स्वच्छ फूड स्ट्रीट का किया था। 49वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है, बिल्कुल मनोज मुकुंद जो नरवणे है उसने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी है, उसका नाम है साथियों फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी है साथियों। क्लियर हुआ। अगला 50 नंबर का कि हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 70 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की है, बिल्कुल तमिलनाडु है। किसके, जो तमिलनाडु राज्य सरकार है उसके जो 70 करोड़ का निवेश है उसने किया था, किसने किया था, टाटा पावर ने किया था विद्यार्थियों। क्लियर हुआ। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आ चुके हैं आपके 50 क्वेश्चन है साथ ही जो करंट अफेयर से शानदार क्वेश्चन रहे हैं। ओके, सभी से निवेदन है कि सभी को याद कर लीजिएगा, जो आपको फर्स्ट पारी में बहुत सहयोग करेंगे साथियों। फर्स्ट पारी कब से, बिल्कुल 9 बजे से 9 दिन से लगभग, अरे भाई कितना खतरनाक चल रहा है आज, 12 बजे तक के साथियों।
क्लियर हुआ। सेकंड पारी के लिए भी हम जल्दी वीडियो बनाकर डालेंगे साथियों, क्लियर हुआ। तो सभी दोस्तों को निवेदन के क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों को जय हिंद जय भारत। सभी को से निवेदन है कि दोस्तों के पास शेयर करना साथियों, ओके। और सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई साथियों, ओके। आप सभी से निवेदन है कि सिलेक्शन लेना ही आपको, बिल्कुल सिलेक्शन लेना ही है। सिलेक्शन नहीं लोगे तो बहुत बुरा होगा साथियों। क्लियर करने का मतलब है कि बुरा तो क्या होगा, लेकिन हार होगी साथियों, क्योंकि इतने सालों की मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी साथियों, सभी ओके साथियों।